ये सचमुच एक बेहतरीन कहानी है जो मैंने कुछ सोशल मीडिया से सीखी है। ये कहानी बुद्ध और एक बेघर आदमी के बारे में है। एक दिन वहां एक बेघर आदमी था और वह भोजन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। वह हर दिन देखता रहता है कि उसका खाना गायब हो जाएगा। एक दिन उसने उस चूहे को पकड़ लिया जो उसका भोजन चुरा रहा था और उसने चूहे से पूछा कि तुम मेरा भोजन क्यों चुरा रहे हो? मैं एक बेघर आदमी हूँ, तुम मुझसे ज्यादा अमीर लोगों से चोरी कर सकते हो और उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। फिर चूहे ने बेघर आदमी से कहा कि ये तुम्हारे भाग्य में है कि तुम्हारे पास केवल 8 वस्तुएं ही हो सकती हैं। ... चाहे तुम कितनी भी भीख मांग लो, चाहे तुम कितना भी इकट्ठा कर लो, क्योंकि तुम सब कुछ पाने में सक्षम हो जाओगे। बेघर आदमी चौंक गया और बोला, वो मेरी नियति क्यों है? और चूहे ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए और बुद्ध से पूछना चाहिए। तो बेघर आदमी बुद्ध को खोजने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाता है और चलते चलते देर हो जाती है, इसलिए वह एक अमीर परिवार के घर पहुंचता है और पूछता है कि क्या वह रात को रुक सकता है। उन्होंने उसे अंदर जाने दिया और उससे पूछा, युवक तुम इतनी देर से यात्रा क्यों कर रहे हो? और उन्होंने उत्तर दिया, मेरे पास बुद्ध के लिए एक प्रश्न है और कल मैं अपने रास्ते पर आऊंगा। तब परिवार कहता है, क्या हम आपको बुद्ध से पूछने के लिए एक प्रश्न दे सकते हैं? हमारी एक 16 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती, हम बस पूछना चाहते हैं कि उसे बोलने के लिए हमें क्या करना होगा। तो बेघर आदमी उन्हें आश्रय के लिए धन्यवाद देता है और उनसे कहता है कि आप अपना प्रश्न अवश्य पूछें। अगली सुबह वह अपनी यात्रा जारी रखता है और पहाड़ों का एक समुद्र देखता है जिसे उसे पार करना है। वह एक पहाड़ पर चढ़ता है और उसकी मुलाकात एक जादूगर से होती है। जादूगर ने अपने कर्मचारियों का उपयोग करके युवक और खुद को पहाड़ के समुद्र के पार ले जाने का फैसला किया। ... और जादूगर ने युवक से पूछा, तुम कहां जा रहे हो? तुम इन पहाड़ों को पार करने का फैसला क्यों कर रहे हो? युवक ने कहा कि मैं बुद्ध से अपने भाग्य के बारे में प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। जादूगर फिर कहता है, क्या मैं तुम्हें बुद्ध से पूछने के लिए एक प्रश्न दे सकता हूँ? मैं 1000 साल से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब स्वर्ग जाने में सक्षम होना चाहिए। क्या आप कृपया बुद्ध से पूछ सकते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? निस्संदेह मैं आपके लिए आपका प्रश्न पूछूंगा। जैसे ही वह अपनी यात्रा जारी रखता है, वह अपनी आखिरी बाधा में पहुंच जाता है जो एक नदी है जिसे वह पार नहीं कर सकता है। सौभाग्य से उसकी मुलाकात एक विशाल कछुए से होती है जो उन्हें नदी के पार ले जाने का फैसला करता है। जैसे ही वे नदी पार कर रहे थे, कछुए ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? ये कहानी हमें बहुत सी बातें, बहुत सारे सबक बताती है, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ पाने के लिए हमें कुछ देना पड़ता है। कभी कभी अगर हम ड्रैगन बनना चाहते हैं, तो हम शेर बनना चाहते हैं, हमें उस चीज को पीछे छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा जो हमें सबसे अधिक आरामदायक बनाती है, जो हमें सबसे अधिक सुरक्षित महसूस कराती है। हमें कछुए की तरह अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा और सच्चा प्यार पाने के लिए हमें ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो दूसरों को खुद से पहले रखने को तैयार हो। जब आप अकेले होते हैं और जब आप अपने विचारों में खोए रहते हैं तो कभी कभी आपकी समस्याएं इतनी बड़ी लगती हैं और ऐसा लग सकता है कि ये दुनिया का अंत है। लेकिन अगर हम अन्य लोगों के जीवन को देखें, अन्य लोगों के पास जिनके पास हमारे जितने अवसर नहीं हैं और हमारे से भी बदतर हैं, तो कभी कभी यह हमारी समस्याओं को बहुत छोटा बना देता है। यदि हम उन लोगों की मदद करने को तैयार हैं जो हमसे अधिक संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मदद करने को तैयार हैं, तो यह आपके जीवन की दिशा, आपके भाग्य को बदल सकता है। और कायनात आपको ऐसा बदला दे सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह आपके पास वापस आ जाएगा। आप दुनिया में जो भी अच्छा करेंगे वह आपके पास वापस लौट कर आएगा। इसलिए यदि आप इस समय कठिन समय से गुजर रहे हैं तो मुझे आशा है कि यह कहानी मदद करेगी।